Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team and this is the 22nd video lecture in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics. और ये वो टॉपिक्स है जिनसे नीट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो, अगेन द सेम थिंग, इफ़ यू डू दीज क्वेश्चंस अच्छे से, जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो, और एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा अपने आप से क्वेश्चंस कर लो, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 150 प्लस इन नीट फिजिक्स। अगर ये सारी चीज़ें तुम बहुत अच्छे से कर लेते हो तो ठीक है। 120 प्लस तो मैं मिनिमम बोलती हूँ, 150 प्लस आ सकते हैं, इट हैज़ द फुल पोटेंशियल। ओके, तो विदाउट फर्दर एडू हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वर्क डन ग्राफ। ठीक है, तो वर्क डन ग्राफ बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि मतलब तुम्हारे पास ना कुछ ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, जिससे वर्क डन मिलता है। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में कि तुम्हें ग्राफ्स दे दिया, वर्क बताना है। तो वर्क डन ग्राफ इज़ अ वेरी वर्सेटाइल टॉपिक क्योंकि बहुत जगह मिलता है। फोर्स वाले चैप्टर में है, वर्क वाले चैप्टर में है, देन थर्मोडायनेमिक्स में है, पावर वाले चैप्टर में, तो मतलब अलग अलग जगह मिलता है। तो हम उसी को देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में होता है ना, तो कुछ भी, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो वर्क डन ग्राफ बेसिकली 4 टाइप के, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी वर्क वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और पावर वर्सेस टाइम आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दे नॉट रियली दैट मच आस्क्ड इन नीट, बट फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। दे गिव यू दिस ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट सम ग्राफ, एंड देन यू हैव टू टेल द वर्क डन। ऐसे ही प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में, प्रेशर है, वॉल्यूम में यू हैव टू टेल द वर्क डन। तो ये वाले ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स जस्ट डू दैम। ओके, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बेसिकली ऐसा दिखता है। ठीक है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अभी ना देखो, सबसे पहले वर्क डन क्या होता है इसका, एरिया अंडर द फोर्स। हमेशा ना एक चीज़ याद रखना, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स, तो एक ग्राफ का होता है स्लोप, एक होता है उसका एरिया। तो जो ग्राफ का मतलब ये होता है ना एरिया, जो जैसे ये ग्राफ है, इसके एरिया जो इनक्लोज कर रही है बेसिकली, तो ये जो एरिया आता है वो कैसे आता है, तुम्हें मतलब इन शॉर्ट याद रखने के लिए, ये वाई है, ये एक्स है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर मैं इसके एरिया की बात कर रही हूँ ना, तो इसका एरिया है बेसिकली वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स, या फिर इंटीग्रेशन कह लो। ठीक है, या तो वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दो, या फिर इंटीग्रेशन कह लो। और जो स्लोप होता है किसी चीज़ का, वो जैसे वाई है और ये एक्स है और इसका स्लोप है, तो स्लोप होता है वाई बाय एक्स, पर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज़ व्हाट एरिया। एंड वही तुम्हें पता है कि एरिया ही होता है मल्टीप्लाई करने पर। तो बस देखते हैं। ठीक है, अब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो खुद समझो। ठीक है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो तुम्हें क्या लगता है कि एरिया से क्या मिलना चाहिए, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है, राइट। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, डॉट होता है इसमें। फोर्स डॉट एक्स मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो वर्क डन होता है ये। तो क्या हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया से वर्क डन मिलेगा? येस। और स्लोप से कुछ मिलेगा? फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट कोई चीज़ सुनी है तुमने? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, तो स्लोप नहीं है इसका रेलिवेंट, इसका एरिया रेलिवेंट है। और एरिया से क्या मिलेगा? वर्क डन। तो फोर्स दो टाइप का हो सकता है, एक होता है कांस्टेंट फोर्स, एक होता है हमारा बेसिकली वेरिएबल फोर्स। तो वही देख रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ ऐसे बनता है, फोर्स कांस्टेंट है ओवर डिस्प्लेसमेंट, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट दिस इज़ आर फोर्स इज कांस्टेंट, एरिया अंडर द ग्राफ, एंड दैट गिव्स अस आर वर्क डन। ठीक है, तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमारा वर्क डन देता है, WD वर्क डन लिखा है मैंने। केस 1 है कांस्टेंट फोर्स का, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एफ इज कांस्टेंट। एरिया क्या होगा इसका, बेसिकली ये रेक्टेंगल बन गया ना, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एफ इंटू एक्स। जितनी इसकी वैल्यू होगी, ये तुम्हें इधर दे रखा होगा, इधर दे रखा होगा, ये निकाल सकते हो तुम ईजिली, तुम्हें वर्क डन मिल जाएगा, राइट। ओके, अब केस 2 होता है वेरिएबल फोर्स। हो सकता है फोर्स वेरिएबल हो, तो स्ट्रेट लाइन विद स्लोप या कर्व, या तो ऐसे हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्क जो होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व। जैसे ये है तो एरिया अंडर द कर्व वर्क होगा अगेन। हाँ, इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इफ़ फोर्स इज नेगेटिव बिलो एक्स एक्सिस, वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन फोर्स की डायरेक्शन, मतलब वैसे तो डायरेक्शनल नहीं है, बट अगर फोर्स नेगेटिव है ना, यानी कि ऐसे कह रहे हैं, अगर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हमारा जो फोर्स था वो ऐसा कुछ है, मान लो ये है फोर्स, तो वर्क डन नेगेटिव है। इस केस में वर्क डन मेरा पॉजिटिव है, तो मैं वर्क डन साइन के साथ लिखना पड़ता है। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जो मैंने केस बनाया था उसमें नेगेटिव है। दैट्स व्हाट दैट इज़ व्हाट दे वर ट्राइंग टू से। फोर्स नेगेटिव है बिलो एक्स एक्सिस, तो वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, हमारा फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। कुछ नहीं है, एरिया अंडर द कर्व विल गिव अस व्हाट, वर्क डन।
अब दूसरा देखते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ हमारे थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी कर्व, बेसिकली पीवी कर्व के अंडर का मतलब एरिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन क्या है, पी मल्टीप्लाइड बाय वी, जो कि होता भी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है कहीं पर, उसमें पढ़ते हैं हम लोग उसको पढ़ने से पहले थर्मोडायनेमिक्स में, कि वर्क डन जो होता है वो पी डॉट वी, पी डेल्टा वी के बराबर होता है, राइट, चेंज इन वॉल्यूम। इसलिए आइसोकोरिक जो प्रोसेस होते हैं उनमें वर्क डन ज़ीरो होता है, बिकॉज उसमें चेंज इन वॉल्यूम ही ज़ीरो हो जाता है। वर्क डन इज़ व्हाट, पी डेल्टा वी, विदाउट साइन आई एम सेइंग। तो डेल्टा वी आइसोकोरिक में क्या होता है, आइसोकोरिक मतलब सेम वॉल्यूम, लिटरली आइसो मतलब सेम, कोरिक मतलब वॉल्यूम, तो सेम वॉल्यूम है तो डेल्टा वी ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आइसोकोरिक का नहीं लिखा है, दैट्स द रीज़न। आइसोबारिक का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। ए डायबिटिक में क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, हीट चेंज, हीट एक्सचेंज वगैरह, ठीक है। तो कॉमन प्रोसेस हमें पता है, आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, ए डायबिटिक है। इनका ग्राफ देख लेते हैं, लिखा हुआ तो रिसर्च कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेंगे। आइसोबारिक में देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक का ऐसा बनेगा, कांस्टेंट विद वॉल्यूम। आइसोथर्मल का थोड़ा ऐसा बनता है और ए डायबिटिक का ना थोड़ा नीचे बनता है। अब इसको ना ज़्यादा ऐसे याद होने की ज़रूरत नहीं है, आई हैव कवर्ड दिस अप इन अ सेपरेट टॉपिक थर्मोडायनेमिक के ग्राफ्स में, तो तुम्हें याद होगा उससे कि ऐसा ग्राफ बनता है इनका, बिकॉज ऑफ द पावर पी और वी के बीच में जो होती है ना। तो आइसोथर्मल थोड़ा ऊपर होता है, बस याद रखना इस वाले ग्राफ में, एक्सपेंशन के ग्राफ में। तो आइसोथर्मल एंड देन द ए डायबिटिक, तो इन्होंने ये लिखा है आइसोबारिक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एरिया क्या होता है पी डेल्टा वी। आइसोथर्मल में कर्व्ड ग्राफ होता है, एरिया अंडर कर्व गिव्स वर्क। एरिया इस आइसोथर्मल का, इसका ये एरिया जो होगा ये वर्क देगा। रेयरली पूछा जाता है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसका क्वेश्चन अगर आता है तो वो केमिस्ट्री में आता है, एंड केमिस्ट्री में देयर इज़ अ डिफरेंट फार्मूला फॉर दिस। पी डेल्टा वी के अलावा एक फार्मूला होता है दैट इंक्लूड्स मोल एंड टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर आइसोथर्मल है ना, तो वो अलग है, तो तुम वो देख सकते हो। और ए डायबिटिक में स्टीपर कर्व है, तो इसका जो एरिया है, मतलब इसमें जो चीज़ आ सकती है वो ये है कि जो आइसोथर्मल है वो ऊपर है, तो उसका एरिया ए डायबिटिक के एरिया से तो ज़्यादा है। ए डायबिटिक का सोचो सिर्फ इतना सा है, आइसोथर्मल का इतना पूरा है, तो ऑब्वियसली आइसोथर्मल का एरिया ज़्यादा है तो वर्क डन ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज समथिंग दैट कैन बी आस्क्ड, बाकी तो कुछ नहीं, ठीक है। स्टीपर कर्व देन आइसोथर्मल, एरिया गिव्स वर्क डन एंड विच इज़ लेस देन आइसोथर्मल, ठीक है। डायरेक्शन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ ना फिजिक्स में उल्टी है केमिस्ट्री से, लेकिन फिजिक्स, चलो पहले फिजिक्स पढ़ लेते हैं। एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस है, एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो वर्क डन खुद गैस कर रही है ना, तो वो फैल रही है, तो वर्क डन बाय गैस को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यानी एक्सपेंशन के वर्क को पॉजिटिव लेते हैं इन फिजिक्स, एंड कंप्रेशन का वर्क को नेगेटिव लेते हैं, बिकॉज वर्क डन ऑन गैस। बेसिकली हम गैस समझते हैं ना फिजिक्स में कि एक्सपैंड हो रही है गैस, खुद से काम कर रही है, तो वर्क डन इज़ पॉजिटिव। और कंप्रेशन में गैस कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में एक्सपेंशन का वर्क डन इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो वो चीज़ याद रख लेना, ये पहले फिजिक्स याद कर लेना और उसके बाद केमिस्ट्री में उल्टा लगा देना बस, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ये चीज़ मैंने बहुत बार रिपीट कर दी है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्क डन ऑपोजिट होता है, साइन इनका फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि हम लोग अलग अलग रेफरेंस लेते हैं तो उसकी वजह से वो मैं डिटेल में जाऊंगी, बट हाँ ठीक है। एक्सपेंशन का वर्क डन बिकॉज वी एज्यूम दैट इट इज़ द वर्क डन बाय द गैस, गैस जो काम कर रहा है वो पॉजिटिव होगा, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग फिजिक्स में। तो एक्सपेंशन का वर्क डन इज़ पॉजिटिव, एक्सपेंशन का वर्क डन इज़ पॉजिटिव, बिल्कुल याद रख लेना इसको कुछ भी करके, ओके। वर्क क्या होता है, वही एरिया अंडर कर्व है, इवन इफ इट्स कर्व्ड, यूज इंटीग्रल और एस्टिमेट फ्रॉम ग्राफ है, तो ग्राफ से एस्टिमेट कर सकते हैं या फिर इंटीग्रल यूज़ कर सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि ये वाले क्वेश्चन नहीं आते। आइसोबारिक में फिर भी पूछ सकते हैं, बट डोंट आस्क आइसोथर्मल और ए डायबिटिक। अगर पूछेंगे भी तो कंपैरिजन पूछेंगे कि आइसोथर्मल और ए डायबिटिक में कौन सा वर्क ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली यू नो आइसोथर्मल इज मोर, ओके। वर्क वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ऊपर हमने सबसे पहले पढ़ा था फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, अब हम पढ़े वर्क वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो मैं तुम्हें क्या बताया था, स्लोप क्या होता है वाई बाय एक्स, वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फोर्स, है ना, क्योंकि वर्क क्या होता है फोर्स और एक्स, तो वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो उसका जो स्लोप होता है वो हमें फोर्स देता है, ठीक है, बस यही है, और तो वैसे ये कम पूछे जाते हैं। और चौथा है पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। पावर क्या होता है हमारा dW/dt, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, क्योंकि फिर से वर्क डन कैसे मिल रहा है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम करके, तो जब भी जो कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके मिलती है तो वो क्या होती है, एरिया अंडर द कर्व होती है, राइट। तो हमें वर्क डन मिल जाएगा एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ से, ठीक है।
नाउ इफ़ पावर इज़ कांस्टेंट, तो रेक्टेंगल, जैसे मान लो पावर टाइम ग्राफ बना है, ये पावर कांस्टेंट है, इसका रेक्टेंगल ही इसका एरिया दे देगा, विच विल बी द वर्क डन, विच विल बी पी इंटू टी। अगर पावर चेंज होगा तो एरिया अंडर द कर्व भी, मतलब पावर चेंज होगा तो एरिया अंडर द कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, बट फिर भी एरिया अंडर द कर्व ही देगा ना मेरे वर्क। बस यही चीज़ है, ठीक है। तो समरी देख लेते हैं एक बार। मतलब इतना सही टॉपिक है, इसमें तुम्हें बस क्वेश्चंस करने आने चाहिए, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी ना कि वर्क, और मतलब कोई भी ग्राफ होता है तो उसको कैसे प्रोसीड करना है, तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें बस वो फॉर्मूला लगाना था और तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो एक बार ग्राफ देख लेते हैं। समरी, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, एफ वर्सेस एक्स, वर्क डन है एरिया अंडर द कर्व, एंड प्रोटिप है कि वॉच साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव इसमें साइन देख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटिप है, अगर तुमने ये नहीं देखा ना तुम्हारा एक PYQ गलत हो जाएगा। आई टेल यू व्हाट। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में एरिया अंडर द कर्व होता है, अगेन एक्सपेंशन का पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेशन का नेगेटिव लेते हैं, ये तुम्हारी क्विक रिविजन के लिए है। पावर वर्सेस टाइम में P वर्सेस T होता है, वर्क डन अगेन होता है एरिया अंडर द कर्व, एंड इसमें तुम रेक्टेंगल यूज़ करके एस्टिमेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे करो ना, तो ये रेक्टेंगल। एंड वर्क वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज रियली रियली आस्क लेस, तो फिर इसका कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। स्लोप फोर्स देगी, रेयर है। चलो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं अब ग्राफ का। द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोजिशन इज शोन इन द फिगर। तो हमने सबसे पहले देखा कि फोर्स वर्सेस पोजिशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही एक तरीके से, तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। वाओ, हमसे पूछा है वर्क डन, वाओ वी नो। एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, बेसिकली हमारा वर्क डन है ना। हमसे पूछा डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर टू x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्या होगा। 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर में पहुंचेगी तो वर्क डन बताना है। क्या हो जाएगा वर्क डन, बेसिकली ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एरिया, एंड देन ये पूरा का पूरा एरिया, वर्क डन 5 सेकेंड तक, 5 सेंटीमीटर तक पूछा ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 1 से 5 सेंटीमीटर तक का ये जो एरिया है, तो अब मैंने कितने में बोला है कि जो ऊपर वाला एरिया वो पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। इट डिपेंड्स ऑन फोर्स की वैल्यू एज वेल, है ना। तो ये वाला एरिया पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, खुद से देखना, ठीक है। मैं सॉल्यूशन पे नहीं जा रही अभी, मतलब हम यहीं करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो बेसिकली तुम देख रहे हो कि ये वाला जो एरिया है कितना है, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 20 है, और ये वाला एरिया कितना है 1 और 20, ये भी 20 है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये -20 है, ये +20 है, तो ये वाला एरिया और तो ये वाला एरिया तो कट जाएंगे, ठीक है। इन दोनों एरिया का कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिकली हमारा वर्क डन जो है वो है ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। तो ये देखते हैं, ये कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 है, ये कितना है 1451 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो आंसर कितना आ रहा है 10 + 10 20 अर्ग्स। अर्ग्स क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे डाइन है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये CGS यूनिट है। जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना ऐसा यूनिट, वो MKS होती है, ये CGS है, C सेंटीमीटर में ले रखा है ना, और फोर्स का भी CGS यूनिट डाइन होता है, कहते हैं भैया डाइन पर, ओके। और जो वर्क की होती है वो होती है अर्ग्स, तो यहाँ पे आंसर हमारा CGS यूनिट अर्ग्स में आएगा। आई होप प्लीज़ समझ तो आ ही गया तुमको कैसे करना है, बस वही लिखा है, ठीक है। इन सब का एरिया निकाला, B और C तो कट गया, तो वर्क डन कितना आ गया 20 अर्ग्स, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन देखते हैं फिर से। एडिशन फिगर शोज 5 फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, देखते ही खुश हुए थोड़ा सा, वर्क डन आया और खुश हो गए। आता है क्वेश्चन कैसे करना है एरिया अंडर द कर्व। डिस्प्लेसिंग बॉडी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 35 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ गए हैं। देखो अब यहाँ पे कैच है, ये पूरा नहीं करना है, यहाँ तक ही करना है। अब अगर तुम्हें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है एरिया का, तो तुम उससे डायरेक्ट करके हाफ इंटू आई गेस पैरेलल हाइट्स, मतलब इन दोनों का वो करते थे सम, या और हाइट लेते थे। मेरे को फॉर्मूला नहीं याद है, इसलिए मैंने तो ट्रायंगल में तोड़ के किया, जैसे कि एक ये वाला ट्रायंगल, देन दिस रेक्टेंगल होल, देन दिस होल ट्रायंगल, और इस पे से ये पर्टिकुलर एरिया माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेसिकली, क्योंकि हमें इतना एरिया चाहिए ना, ये वाला एरिया वी डोंट वांट दिस, क्योंकि हमें 35 मीटर तक ही निकालना है, तो हमें इतना ज़्यादा एरिया चाहिए। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम ये वाला एरिया निकालेंगे, फिर हम ये वाला एरिया निकालेंगे, फिर हम इस वाले एरिया से, जो कि आई गेस इसके सेम ही है ना, 30 to 40 है, ये 5 to 10 है, तो यानी इसकी बेस तो 10 ही है, और ये 10 है, ये भी 10 है, तो है ना, इन दोनों का एरिया तो सेम है। उसमें से ये छोटा एरिया माइनस कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस विच इज़ 5 इंटू हाइट विच इज़ ऑल्सो 5, तो इट इज़ 25/2, 12.5 राइट। तो 12.5 माइनस कर देंगे हमारे ओवरऑल एरिया से, तो वील गेट, और हम इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम करेंगे तो वील गेट आर आंसर, ठीक है। बेसिकली वही किया है, ABCD आई हैव डिवाइडेड देम ऐसे,
x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 35 में a का निकाला 50 आ गया, b का एरिया निकाला दिस 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 200, और c फिर मैंने d का निकाला पहले क्योंकि d छोटा है ना, तो d का तो 12.5 अब में मैंने निकाल दिया था। c का कितना आया, बेसिकली इतना ही आया 50 है ना, जो जितना इसमें आया था उतना ही इसमें आया 50, तो 50 में से 12.5 माइनस कर दिया तो आई गॉट 37.5। नाउ आई एड अप ऑल 50 + 200 + 37.5, तो द आंसर इज 287.5 जूल्स है ना, 287.5 जूल्स। यहाँ पे आंसर देखो, यूनिट हमेशा ना देखा करो, हमेशा क्वेश्चन में ये आदत ज़रूर डालना कि तुम यूनिट्स देख रहे हो। यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे मीटर है, तो आंसर किस में आएगा, ऐसा यूनिट में ही आएगा, तो जूल्स में आएगा आंसर। ठीक है, ओके चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ना अच्छा है। A 20 kg mass moves along x-axis. Its acceleration as a function of its position is shown in the figure. ठीक है, 10 kg का मास है और एक्स एक्सिस से मूव कर रहा है, इसकी एक्सेलरेशन दे रखी है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, एक्सेलरेशन फंक्शन के पोजीशन में दे रखी है, किसके, पोजीशन के। व्हाट इज़ द टोटल वर्क डन ऑन द मास बाय द फोर्स एज द मास मूव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 0 से 8 सेंटीमीटर मूव करा है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा। अगेन तुम बोलोगे मैम एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो पढ़ा ही नहीं है। देखो तुमने क्या पढ़ा है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्या तुम एक्सेलरेशन से फोर्स निकाल सकते हो, क्या तुम्हें कोई फॉर्मूला याद है ऐसा जो फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है। F इज इक्वल टू एम है, ईजी रिलेशन राइट, और तुम्हें मास इसलिए ही दिया है। और जब भी तुम्हें मतलब एक चीज़ अब हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस में जब एक्सेलरेशन हो रहा है ग्राफ यूज़ और तुम्हें मास दे रखा है, तो दे इनडायरेक्टली वांट टू आस्क यू व्हाट फोर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम फोर्स निकाल सकते हो F इज इक्वल टू एम ए से। पुट दिस वैल्यू ऑफ एम, और ये तो ए है ही, तो इससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। तो बेसिकली हम इसको ऐसे ही करेंगे। एरिया अंडर एफ एक्स कर्व हमारा वर्क डन होता है और एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स ऑफ ए है ना। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली ये वाला एरिया जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हमारे मास के साथ है ना, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या, क्योंकि देखो वर्क डन क्या है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है एम ए डॉट एक्स, तो हम ए डॉट एक्स तो हमें मिल ही जाएगा ना एरिया अंडर द कर्व से, इसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वील गेट आवर वर्क डन है ना। तो हमने वही किया, मास जो है 10 kg का मल्टीप्लाइड बाय एरिया कवर्ड इन बिटवीन एक्स कर्व एंड एक्स एक्सेस। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ डाली, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू में 8 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो वी सॉल्व दिस आउट, हाफ इंटू 8 इंटू 20। और अब अगेन यूनिट्स देखेंगे, आंसर किस में, एसआई यूनिट में है, यहाँ पे किस में, सेंटीमीटर में, और इसमें सेंटीमीटर में। वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, मीटर्स है ना। देखो मास भी हमारा बेसिकली सीजीएस में नहीं है, एमकेएस में ही है, आंसर भी एसआई यूनिट में देना, तो इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट किया 10⁻⁻2 करके, सॉल्व दिस आउट एंड वी गेट आवर आंसर इज 8 × 10⁻2 जूल्स। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2013 का PYQ है। गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCA ऐसे करके, मतलब अच्छा ये वैसे साइकिलिक प्रोसेस है, थर्मोडायनामिक क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द नेट वर्क डन बाय द गैस, नेट वर्क डन बाय द गैस, कितना वर्क कर लिया नेट इसने। इसमें ना साइंस है, अच्छा साइंस है, ओके। क्या होगा वर्क डन बाय द गैस, क्या होता है, पॉजिटिव होता है राइट। फिजिक्स में हम वर्क डन बाय द गैस क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई एक्सपेंशन इज पॉजिटिव एंड कंप्रेशन इज नेगेटिव राइट। तो चलो ठीक है, हमें बताना है इसका वर्क डन कितना होगा। अब तुम ना ये चीज़ याद रखना, जब भी ऐसे क्लोज्ड लूप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें जो वर्क डन होता है दैट इज़ इक्वल टू ये जो एरिया है क्लोज लूप का। इसका रीज़न है, ठीक है, इसका रीज़न है, रीज़न सुन लो ताकि तुम बोलो नहीं कभी ये चीज़। ए जो है इसका वर्क डन कितना हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस का, ए का इतना हो गया, ठीक है, मान लो इतना हो गया, मैं इसको एक बना के दिखाती हूँ। हाँ, ए का इतना हो गया वर्क डन, ठीक है। बी का कितना, ओके अब ना देखो ये ए से बी पर पहुँच गई, बी का वर्क डन देखो 0 डेल्टा वी। देखो ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, 0। तो यहाँ पे तो वर्क डन हमारा क्या है, 0 है। अब ये वाला प्रोसेस देखो, ये यहाँ पे ये सी से ए में जा रहा है। अब देखो ए से बी जा रहा है, सॉरी ए से जब बी जा रहा है गैस हमारा, तो ए से बी में क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का वर्क डन इज़ व्हाट, पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन है। और जब हम सी से ए जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं बड़ी वॉल्यूम से छोटी वॉल्यूम पे, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है।
कंप्रेशन का वर्क डन इज़ व्हाट, नेगेटिव, ठीक है। तो इस पॉजिटिव में से ये नेगेटिव माइनस कर दो तो तुम्हारे पास ये बच जाता है ये, और ये होता है हमारा एरिया अंडर द कर्व, हमेशा इसके बराबर आता है। या तो तुम अपने नॉर्मल तरीके से ही करो जो तुम्हें पता है कि मैं तो भाई एरिया अंडर द वर्क डन निकालता हूँ, मुझे आता है वो तरीका, तुम वही करो, तुम ये वाला एरिया निकालो। फिर बी का तो चलो बी टू सी तो कुछ वर्क नहीं हुआ, और सी से एक ये रेक्टेंगल वाला एरिया निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर एज द एरिया ऑफ द लूप। जब भी क्लोज लूप वाले क्वेश्चन आए तो तुम्हें कैसे निकालना है वर्क डन, बाय द एरिया ऑफ द क्लोज्ड लूप, ठीक है। वर्क डन इज़ नेवर ज़ीरो, ऐसे ज़ीरो देखते ज़ीरो मत मार्क कर देना। वर्क डन इस केस में कितना आएगा, देखो इसका एरिया पर्टिकुलर लूप का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस विच इज़ यहाँ पे 7 है, तो बेसिकली एरिया इंक्लूजन पी वी कर्व, तो हाफ इंटू में हमारा जो बेस है 2 से 7 गए यानी कि 5 है ना, 7 - 2 इज़ 5, तो 5 अगेन 10⁻³ मैं यूनिट दे रखी डाल दी, और प्रेशर क्या है हमारा 10⁵ पास्कल है, और बेसिकली हाइट कितनी है हमारी 2 से 6 यानी कि 4 है ना, 6 - 2 इज़ 4, तो 4 × 5 जूल डाली, सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 1000 जूल, ठीक है। 2013 का PY किया है। तो अब से याद रखना हमेशा क्लोज लूप में क्या होता है, एरिया जो होता है वर्क डन यानी कि होता है वो होता है एरिया ऑफ द क्लोज लूप, ठीक है। चलो, A thermodynamic system is taken from state A to B along ACB. ACB के along उसको A से B गए and is brought back to A along BDA as shown in the PV diagram. पहले ऐसे गए फिर BDA के थ्रू वापस आ गए। नेट वर्क डन, ठीक है। नेट वर्क डन कैसे होगा इस कंप्लीट साइकिल में, मैंने क्या बोला, जब भी कोई क्लोज लूप बन रहा है, ये क्लोज लूप बन रहा है ना, जिसमें क्लोज लूप का मतलब है जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही हमारा एंडिंग पॉइंट है, दैट इज़ आवर क्लोज लूप। तो क्लोज लूप बन रहा है इस क्वेश्चन में। अगेन जब भी क्लोज लूप बने तो वर्क डन जो होता है नेट वर्क डन वो क्या होता है, ये वाला होता है। तो इसमें नेट वर्क डन क्यों पूछा, हो सकता था तुमसे पूछे कि नहीं मुझे बताओ कि ए से, मतलब इस वाले में तो नहीं, मतलब जैसे देखो इसमें हो सकता था कि पूछे कि मुझे तब बताओ वर्क डन जब बी से सी जा रहा है, तुम हड़बड़ी में ये मार्क कर देते एरिया, मैंने तो पढ़ा है कि एरिया ऑफ द क्लोज लूप होता है हमेशा, नहीं जी, एरिया ऑफ द क्लोज लूप होता है जब तुमसे नेट वर्क डन पूछे, ठीक है। नेट वर्क डन वाली चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे बोले कि B2C में क्या वर्क डन हो रहा है तो तुम बोलोगे 0 हो रहा है यार, आइसोकोरिक है। बोले C2A में क्या हो रहा है तो C2A में ये वाला हो रहा है, नेगेटिव में हो रहा है, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना है। और जब नेट वर्क डन पूछे तो एरिया ऑफ द क्लोज लूप, अगेन दे हैव आस्क्ड अबाउट नेट वर्क डन, तो इट विल बी द एरिया ऑफ द क्लोज लूप जो कि क्या है ACBDA। ACBD हमारा आंसर हो गया क्लोज लूप का, ठीक है, समझ आ गया होगा। अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। A constant horizontal force is applied on a block kept at rest on a smooth horizontal surface. इसका P वर्सेस पावर वर्सेस टाइम ग्राफ कौन बेस्ट शो कर रहा है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखना, इन्होंने बोला कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है और पावर क्या होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, राइट। तो हमारा फोर्स कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट ही होता है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है ना, क्योंकि ब्लॉक है तो ब्लॉक का मास ऐसे खुद से कम तो नहीं हो रहा, तो वी अज्यूम कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। हमें पता है F.V है तो V की वैल्यू क्या होती है U+AT होती है, U तो 0 है तो V की वैल्यू क्या होगी AT, तो वी पुट दिस हेयर, तो यह हो जाएगा FP से F.AT, राइट। और तुम्हें बोलता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, यानी कि ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है, तो पावर क्या आ गया, पावर प्रोपोर्शनल आ गया टाइम के। और हमें बोला था कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स है अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, पी वर्सेस टाइम ग्राफ, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ कौन बनाएगा, कांस्टेंट फोर्स का। तो हमने ठीक है बोला कि चलो ठीक है फोर्स कांस्टेंट है तो P = F डॉट में फोर्स कांस्टेंट किया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो हमें पता चला कि ओ हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, उससे हमने V की वैल्यू कैलकुलेट करी, पुट इट इन द इक्वेशन एंड वी गॉट गेट कि P जो है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो इनको हटा सकती हूँ मैं, तो P प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, तो प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ऐसे बनता है, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, राइट। तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ग्राफ विल बी अ पॉजिटिव स्लोप वाला ग्राफ, ठीक है। ये तो अलग ही हो गया हाइपरबोला, ये तो नहीं है, पैराबोला ये भी नहीं है, कौन स्क्वायर की पावर थोड़ी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, y इज प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा पूरा वर्क डन ग्राफ वाला टॉपिक। तो एक बार देख लेते हैं हर क्वेश्चन से तुम्हें क्या क्या चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन से याद रखना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो ऊपर होते हैं एरिया फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में वो पॉजिटिव होते हैं वर्क डन, और नीचे वाले वर्क डन नेगेटिव होते हैं, तो हमेशा सही साइन के साथ यूज़ करना है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही था, इजी, तुम्हें बस
फॉर्म, मतलब पता चल जाना चाहिए। देखते हैं फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, हमसे पूछ रहे हैं वर्क डन, तो क्या पूछना चाह रहे हैं, जो एरिया अंडर द कर्व है वो पूछना चाह रहे हैं। फिर जब भी एक्सेलरेशन और मास दे रखी हो ना, तो हमेशा सोचना कि एग्जामिनर जो है वो चाहता है कि तुम फोर्स पे बात करो, तो हमेशा फोर्स की तरह सोचने लग जाना। एक बार फोर्स की तरह सोचने लगोगे तो खुद पे खुद आंसर मिल जाएगा। हमें पता है कि वर्क डन होता है एफ डॉट एक्स, और एफ डॉट एक्स क्या है, एरिया अंडर द कर्व है। पर एफ यहाँ पे अब बेसिकली एफ नहीं दे रखा, एक्सेलरेशन दे रखा है, तो एफ को हमने ऐसे लिखा एम ए डॉट एक्स, एम कॉन्स्टेंट ए कॉन्स्टेंट, मतलब एम पता ही है, और ये पता ही है ए वर्सेस ए डॉट एक्स, तुम्हें पता ही है कैसे, इसका एरिया अंडर द कर्व हमारा ए डॉट एक्स ही तो है, तो हम इसलिए ईजिली कर सकते हैं वाला क्वेश्चन भी। ये से पता चला कि जो लूप वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो एरिया होता है लूप का, वही हमारा वर्क डन देता है, नेट वर्क डन देता है, ठीक है, याद रखना। नेट वर्क डन इज़ गिवन बाय द एरिया ऑफ द लूप, इसको लिख भी सकते हो बल्कि। और ये वाला क्वेश्चन भी मतलब उसी को समझाने के लिए मैंने डाला था। और ये तो बेसिकली इजी था कि हमने बोला कि फोर्स कांस्टेंट है, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ। हम बोला ठीक है फोर्स कांस्टेंट है, तो हमने एक रिलेशन बनाया पावर और टाइम के बीच में, एंड वी गॉट योर आंसर, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर टू यू। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क आउट इन द कॉमेंट सेक्शंस। थैंक यू।